हम लोग बराबर तीनों लोग भागीदार हैं उस चीज़ के लिए, और उसने बहुत गलत किया। उसको बोलती है कि अशनूर तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, तो कहाँ गई वो बहन जिसके बारे में तुम इतना सुन रहे हो। और ऐसा ऐसा मतलब एड़ा बन के पेड़ा खाना होता है ना। चिल्लाना सबको आता है, आवाज़ सबके पास है। अशनूर की बॉडी शेमिंग वाला जो हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगी? यार मैं उस चीज़ के लिए इतना बार सॉरी बोलती हूँ, और मैं अभी भी सॉरी बोलती हूँ, और मैं कभी जीवन में कभी नहीं बोलूँगी ये सारी चीज़ें। मैं किसी के लिए कभी मजाक नहीं बना सकती। सॉरी। हमने नोटिस किया था कि जब ये बॉडी शेमिंग वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय कहीं न कहीं तान्या ने सारा का सारा ब्लेम आप पर डालने की कोशिश की। लेकिन ऑडियंस ने देखा था कि उस इंसिडेंट में आप तीनों इन्वॉल्व थे, कुनिका, आप और तान्या। लेकिन यहाँ पर तान्या ने अपने ऊपर से सारी ब्लेम हटाने की कोशिश की और सारा का सारा ब्लेम आप पर डालने की कोशिश की। उस समय आपको क्या रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर तान्या ने बहुत गलत किया है? बिल्कुल गलत किया। हम लोग बराबर तीनों लोग भागीदार हैं उस चीज़ के लिए, और उसने बहुत गलत किया। उसको वही बात है ना कि उसको अच्छा बनना है, तो वो अपना पल्ला झाड़ रही थी कि हाँ 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 नीलम नीलम। अरे यार, वो भी तो ज्यादा बोल रही थी, ऐसा थोड़ी है। अगर वो इतनी अच्छी रहती तो वही रोक देती मुझे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, चुप हो जाओ, तो मैं चुप हो जाती शायद। लेकिन तुम तो डायनासोर बोलते हो, हाथी का बच्चा बोलते हो, फिर तो तुम ही लगातार बोल रहे थे, तो मैं क्या करूं। हाँ, अगर वो सच में इतनी अच्छी रहती है, वैसा रहता, तो उसको रोकना चाहिए था ना मुझे। इतना किसी के लिए नहीं सुनना, ये वो करना। एक तरफ उसको बोलती है कि अशनूर तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैं जीशान सर चले गए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तो कहाँ गई वो बहन जिसके बारे में तुम इतना सुन रहे हो। तो क्यों बोलना चाहिए, वहां रोकना चाहिए था। फिर तो तुम सबसे ज्यादा बोल रही थी। बात करें अशनूर की, तो जब प्रणीत ने अशनूर को बचाया, क्या उस समय आपको ऐसा नहीं लगा कि चलिए आपके फ्रेंड नहीं थे, आपको नहीं बचाया प्रणीत ने, ठीक है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अशनूर से ज़्यादा डिजर्विंग यहाँ अभिषेक थे? बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक बहुत डिजर्विंग लड़का है, उसको नहीं जाना चाहिए था। मैं तो ये बात पहले भी बोली हूँ, वो है डिजर्विंग। तो वही तो बात है ना, वो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर को निकाल दिया उसके हिसाब से, जो कि उसने ठीक किया। अगर स्ट्रॉन्ग के हिसाब से निकाला है तो उसका गेम अच्छा है, निकाल दिया उसने। बिग बॉस में एक ये भी इंसिडेंट हुआ था जब पूरा का पूरा घर नॉमिनेट हो गया था, जब अशनूर और अभिषेक ने स्विमिंग पूल में बार बार माइक उतार की बात की। आपको क्या लगता है उस समय ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो उन लोगों ने माइक उतारा और बिग बॉस ने इतना बड़ा पनिशमेंट आप सबको दे दिया? पता नहीं ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बात था, लेकिन सच में कुछ तो इम्पोर्टेंट बात था ही। और मैं मृदुल की जगह होती तो मैं सीधा सीधा उन लोग को रफा दफा वहीं से कर देती, बोलते दो लोग कम हो रहे, जाओ। मैं इतना नहीं सोचती। और जो कि बहुत गलत था। सब लोग इस बात से बाद में गौरव जी भी बोले कि हाँ बहुत गलत था, उनको उसको नहीं ये करना चाहिए था। नियम नियम होता है। तो हाँ, वहाँ पे गड़बड़ हो गया था मृदुल से थोड़ा बहुत तो। अब बात करें गौरव की, गौरव खन्ना को आपने हमेशा बिग बॉस में ओवर स्मार्ट कहा है, आपको वो हमेशा फेक लगते आए हैं। पर अगर हम बात करें, आप अंदर रह के आई हैं, आप उनके साथ गेम बिग बॉस हाउस के अंदर गेम खेल कर आई हैं, तो आपको हमेशा ऐसा क्यों लगा कि वो फेक हैं, बहुत ओवर स्मार्ट हैं, बहुत बॉसी हैं? उसके पीछे ये कारण है कि डे वन से ना वो बहुत सहमे से सहमे नहीं बोल सकते, वो बहुत बचा बचा के चल रहे थे खुद को। मतलब खुल के खेल नहीं रहे थे, सिर्फ बकलावा का बात करेंगे या एक्स वाई जेड छोटी छोटी बातें पे रहते थे। और ऐसा ऐसा मतलब एड़ा बन के पेड़ा खाना होता है ना, वो वही कर रहे थे। मतलब वो एड़ा बन के पेड़ा ही खा रहे थे, और बाद में जाके वो एकदम से खुल के आ गए, और ऐसा खुले कि अभी देखो सबको हिला कर रखे हैं। तो मुझे लगा कि वो इनोसेंट बन रहे थे, लेकिन वो है स्मार्ट। और जब वो बोलते थे ना तो बहुत आवाज लाउड करके बोलते थे। उनको लगता है कि आवाज लाउड करने से बाकी लोगों का आवाज दब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चिल्लाना सबको आता है, आवाज सबके पास है। और वो घर ही ऐसा है जहाँ पे आवाज ही सुनाई देता है या बात सुनाई देती है। तो वो किसी को अपने आप से कम नहीं समझते, इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा उनको ओवर स्मार्ट बोलती हूँ। अ, गौरव खन्ना ने हाल ही में, आपने देखा होगा, आप क्या बिग बॉस अभी फॉलो कर रही हैं बाहर आने के बाद से? हाँ, तो बिग बॉस में आपने देखा होगा फिलहाल हाल ही में गौरव खन्ना ने कैप्टनसी जीती, जहां पर शहबाज और अमाल को ये चीज़ बहुत अनफेयर लगी और उन्होंने बिग बॉस को बहुत भला बुरा कहा कि आप अनफेयर हैं, आप गौरव खन्ना को बार बार फेवर कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसा अमाल और शहबाज बोल रहे हैं बार बार कि गौरव खन्ना को फेवर किया जा रहा है, कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि गौरव खन्ना को बिग बॉस में फेवर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। और बिग बॉस का खुद का गेम है, हम लोग तो बस कठपुतलियां हैं। बिग बॉस का जो गेम है वो तो
बिग बॉस ही जानते हैं, और बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमाल क्या सोचता है, शहबाज क्या सोचता है, या जीके क्या सोचता है। बिल्कुल नहीं, उनका अपना गेम है, उस गेम में कौन कितना अच्छा खेल रहा है वो कंटेस्टेंट के ऊपर है। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि फेवर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मुझे तो नहीं लगा। और फेवर कर रहे होते तो ये लोग इतना चिल्लाते ही नहीं ना। फिर तो शांति से रहते ना कि बिग बॉस आप सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। फेवर बिल्कुल नहीं करते, तभी तो ऑपोजिट चले जा रहे हैं। एविक्शन के बाद बहुत सारे कंटेस्टेंट ने, जैसे मृदुल ने, बसीर ने, बहुत लोगों ने कहा कि उनके स्क्रीन टाइम को लेकर उन्होंने बहुत बातें की कि उनके बहुत सारे उनके बहुत सारे वीडियोस काटे गए, उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, उनके सारे सीन्स, बहुत सारे सीन्स नहीं दिखाए गए। क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मैं जहाँ जहाँ बोली हूँ वहाँ वहाँ दिखाया गया है, जहाँ जहाँ सारी चीज़ें हुई हैं वहाँ वहाँ सब चीज़ें आई हैं। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ।